नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो ये हमारी पर्यायवाची शब्द पे रहने वाली है, जो कि हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से निरंतर पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं। अगर आपने वो वॉच नहीं करी हैं तो उनको आप निश्चित तौर पर ज़रूर से वॉच करें दोस्तों। और मैं उसका लिंक दे दूंगा अपनी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ज़रूर से वॉच करें, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। आपको उससे निश्चित ही रूप से आपको फ़ायदा ज़रूर से होगा, ठीक है। नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन से। दुकुल का पर्यायवाची शब्द है कह रहा है, तो दुकुल का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें यहाँ पे। तो दुकुल का पर्यायवाची यहाँ पे कपड़े का पर्यायवाची है दोस्तों, दुकुल शब्द यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। प्राची का, अब प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है तो प्राची का हो जाएगा हमारा पूर्व, ठीक है। पूर्व क्या है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अभीष्ट का पर्यायवाची शब्द चुनिए कह रहा है, अभीष्ट का, ठीक है। तो अभीष्ट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा यहाँ पे कौन सा, वांछित। वांछित एक पर्यायवाची शब्द है किसका, अभीष्ट का। अगला है मेधावी। मेधावी क्या है, मेधावी क्या होता है, मेधावी ना शक्ति विद्वान के लिए, मतलब शक्ति के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। जो हमारा मेधावी है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। देखो सारे जो शब्द दिए गए हैं वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। विद्वान, निष्ठावान और विचारशील, लेकिन इसका क्या होगा, प्रतिभाशाली, प्रतिभा दिखाने वाला। मेधावी मतलब हिम्मत करने वाला, प्रतिभा दिखाने वाला क्या होगा, मेधावी होगा। मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली होगा। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है, तो रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों, रत्न, ठीक है। रत्नाकर, रत्नाकर का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा यहाँ पे सोता हुआ, ठीक है। सोता, सॉरी, सोता, ठीक है। रत्नाकर, सोता। अगला है, निम्न में अलाव का पर्यायवाची शब्द है, तो अलाव का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। तो अलाव का होता है अंगीठी, ठीक है। अंगीठी क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है अलाव शब्द का। अगला है यथार्थ। यथार्थ किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, यथार्थ, ठीक है। यथार्थ किसका पर्यायवाची है, इसमें से कल्पना नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। स्वप्न भी नहीं होता है यथार्थ का। वास्तविकता, यथार्थ, यथार्थ वास्तविकता, ये राइट होगा दोस्तों, ठीक है। यथार्थ का क्या होगा, वास्तविकता होगा, आदर्श यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगला है, निम्न में दशन किस एक पर्यायवाची का है, यहाँ पे शब्द है दशन, ठीक है। तो दशन का बताना है यहाँ पे हमें। तो दशन का हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे भुजा नहीं होगा, यहाँ पे पेट, दांत यहाँ पे राइट होगा दोस्तों इसका, ठीक है। दांत किसका, दशन का। दशन का क्या होता है, दांत होता है। ये दो से आप इस दो को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो कभी भी हो रिलेट करके ही पढ़ना चाहिए, इससे हमें याद रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, तो पहाड़, पाषाण तो पत्थर का होता है, तो पत्थर और पहाड़ अलग अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये रहा। तो इसका होगा पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची, ठीक है। ये तो पाषाण पत्थर का है, प्रस्तर होगा नहीं, श्रृंग भी नहीं होगा, यहाँ पे गिरी होगा, ठीक है। गिरी एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे अग्नि शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो अग्नि का अनल होता है, आग होता है, पावन, पावक होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अग्नि का अनल होता है, अनिल नहीं होता है दोस्तों, अनल होता है। और अगला क्वेश्चन है, रसाल का पर्यायवाची शब्द है, तो रसाल का पर्यायवाची बताना है इसमें हमें। रसाल का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा, इनमें से हो जाएगा हमारा रसाल का पर्यायवाची शब्द आम, ठीक है। आम एक पर्यायवाची शब्द है रसाल का, रसाल एक पर्यायवाची शब्द है आम का। आगे है, सौगात का पर्यायवाची शब्द है, तो सौगात क्या होती है, सौगात अगर हम देखें तो भेंट कह सकते हैं, ठीक है। भेंट, सौगात, उसको सौगात मिली है या कि उसको भेंट मिली है। ईर्ष्या, अगला शब्द है हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होती है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा इसका होगा नहीं दोस्तों, डाह होगा इसका, ठीक है। डाह, डाह इसका यहाँ पे सही होगा, स्पर्धा भी नहीं होगा, आह भी नहीं होगा, डाह इसका सही होगा, ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, अक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो अक्ष, ठीक है। तो अक्ष क्या होता है, आँख।
ये आँख हिंदी का शब्द है दोस्तों, ये अक्ष हो गया हमारा संस्कृत का शब्द। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है देशज और विदेशज, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, नहीं सॉरी, देशज विदेश, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा है इसमें, अक्ष। अक्ष हमारा क्या है दोस्तों, ये तत्सम है। और आँख हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव उन्हें कहते हैं जो कि संस्कृत से बदल कर हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, उनको हम तद्भव कहा जाता है। और तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट उठा के हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी भाषा में, उन्हें हम तत्सम शब्द कहा जाता है उनको, ठीक है। अगला है हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। तो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इसमें हिमालय, ठीक है। हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमांशु होगा नहीं, हेमंत नहीं होगा, हिम भी नहीं होगा। हिम तो उसका हो गया ना, सीधे बर्फ़ होती है जो, उसको हिम कहा जाता है ना। तो हिमालय होगा इसका राइट आंसर। अगला है विपुल का पर्यायवाची शब्द है। तो विपुल का पर्यायवाची कौन सा है, समान नहीं होगा दोस्तों, कम भी नहीं होगा और छोटा भी इसका नहीं होगा, इसका होगा बहुत। विपुल, विपुल का मतलब बहुत सारा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि तीन जो, चलो देखते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो सूर्य सुता भी होता है यमुना का, तरणीजा भी होता है और अर्कजा भी होता है दोस्तों, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है ना। तो सारे ही हैं, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि यमुना का पर्यायवाची शब्द ना हो, ठीक है। सारे ही तीनों के तीनों क्या हैं, यमुना के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, 3 भ्रमर के पर्यायवाची दिए गए हैं और एक पर्यायवाची उनमें से नहीं है, तो वही बताना है हमें, ठीक है। तो भ्रमर का पर्यायवाची होगा दोस्तों हमारा कौन सा, शलभ। शलभ एक पर्यायवाची होगा भ्रमर का। अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग का पर्यायवाची होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ऊर्मी, क्या है, तरंग का पर्यायवाची एक शब्द है। अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची है, अभी हमने ऊपर देखा था दोस्तों। तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा इनमें से कौन सा, कालिंदी, ठीक है। कालिंदी एक शब्द है यमुना का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है जीव का पर्यायवाची शब्द है, जीव का, ठीक है। जीव का ध्वनि होगा नहीं, ठीक है। और तो इसका जीव सही होगा दोस्तों, ठीक है। जीव एक पर्यायवाची शब्द है जीव का। अगला है विशिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, विशिख, ठीक है। तो विशिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बाण का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों विशिख, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने ये 3 वीडियो मेरी कवर कर ली ना, 3 से 4 वीडियो, तो आपके पर्यायवाची शब्द कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पे छूटेगा नहीं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द है। तो केतु, केतु किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों, केतु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा इसमें से कौन सा, ग्रह, ठीक है। ग्रह क्या है, एक केतु का पर्यायवाची शब्द है। अगला है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है। 3 बिजली के पर्यायवाची दिए गए हैं और एक में से नहीं है, तो वही बताना है हमें। तड़ित कहा जाता है, दामिनी कहा जाता है, चंचला भी बिजली को कहा जाता है। तो वितुंडा कोई बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है रूख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो रूख, रूख का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों हमारा कौन सा, विपट, ठीक है। विपट एक पर्यायवाची शब्द है रूख का। अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है इसमें से अमर्ष है, संताप है, भांति है या वैमनस्य है, ठीक है। तो छांटना है दोस्तों, तो कौन सा है इनमें से हमारा, अमर्ष, ठीक है। अमर्ष एक पर्यायवाची शब्द है क्रोध का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है इसमें, भास्कर होता है ना कि भास्वर होता है। मार्तंड, मार्तंड होगा नहीं, तेज भी नहीं होगा दोस्तों। तो इसका क्या होगा हमारा, प्रकाश इसका राइट आंसर होगा, लेकिन प्रकाश भी इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कन्फ्यूजन हो गया मुझे। सूर्य का अगर उजाले में कोई शब्द आता तो प्रकाश होता ना, तो सूर्य का इसमें होगा दोस्तों मार्तंड, ठीक है। मार्तंड होगा इसमें राइट आंसर। अगला है कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें, वह बताना है कमल के लिए, ठीक है। तो कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है कह रहा है। तो
उत्पल कहा जाता है, इंदिवर भी कहा जाता है और ताम्रश भी कहा जाता है। तो वसन एक कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है कमल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है। 3 लहर के पर्यायवाची शब्द हैं और एक नहीं है, वही हमें छांटना है। इसमें होगा दोस्तों हमारा तरंग लहर का होता है, विची भी होता है, हिलोर भी होता है, ठीक है। तो दुकुल कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है लहर का। अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। मृगेंद्र, मृगेंद्र केसरी, ठीक है, केसरी एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे मृगेंद्र का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जनार्दन पर्यायवाची शब्द एक विष्णु का, ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है जनार्दन। अगला है, विडोजा पर्यायवाची शब्द है, तो विडोजा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है विडोजा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। कपड़ा के लिए मयूर होगा, पावक होगा, सफरी होगा या अंबर होगा, ठीक है। तो कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा हमारा कौन सा? अंबर। अंबर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा हमारा। अगला है, आँख का पर्यायवाची शब्द है, तो आँख का इसमें बताना है दोस्तों। वय होगा, चश्मा होगा, अब्र होगा, विष्णु होगा, विभु होगा, क्या होगा? तो इसमें होगा हमारा चश्म, ठीक है। चश्म एक पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हमारा आँख का। समुद्र के लिए पर्यायवाची है, तो समुद्र के लिए एक पर्यायवाची बताना है इसमें से। जहाँ तक मुझे लग रहा है वाहिनी ही होगा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वाहिनी नहीं होगा यहाँ पे। समुद्र के लिए एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द होगा पारावार, पन्नग, द्वीप, पारावार। पारावार सही होगा दोस्तों इसका, ठीक है। पारावार एक पर्यायवाची होगा समुद्र का। षटपद का पर्यायवाची शब्द है, तो षटपद का पर्यायवाची बताना है। षटपद का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे मकड़ी, ठीक है। मकड़ी एक षटपद का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रुद्र है, रुद्र है, रुद्राक्ष भी है, शिवालय भी है, ठीक है। हरि नहीं है, हरि कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है शिव का। अगला है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 3 पर्यायवाची दिए गए हैं और एक पर्यायवाची नहीं है। तो लोक माता ही इसमें क्या होगा दोस्तों? इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा पृथ्वी का। बाकी अवनी पृथ्वी को कहा जाता है, मेदिनी कहा जाता है, ईला भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है, अतिथि के लिए एक पर्यायवाची शब्द है, तो नारायण, अभ्यागत, मदन या मधुकर। अतिथि के लिए, ठीक है। अतिथि के लिए अगर हम देखें तो अभ्यागत, ठीक है, अभ्यागत, आगत आ रहा है ना, अभ्यधन आगत, तो क्या होता है? अतिथि आएंगे तो आगत, अभ्यागत, ठीक है। अगला है, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो हवा के लिए बताना है दोस्तों, ठीक है। अनल तो उसका हो जाएगा ना, अग्नि का, तो अनिल इसका राइट होना चाहिए हमारा। अनिल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ये आग के लिए होता है, कौन सा? अनल, ठीक है। अनल, आग, पावक, ठीक है, ये सारे आग के पर्यायवाची हैं। अनिल क्या है? एक हवा का यहाँ पे पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। कमल का देखेंगे दोस्तों, जलद बिल्कुल होता है, कंदर्प भी होता है, धनेश भी होता है। इंदिवर इसका कोई पर्यायवाची कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, कमल शब्द का, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं इसको, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा इसमें से कंदर्प, धनेश, इंदिवर इसका सही होगा दोस्तों, ठीक है। इंदिवर कहा जाता है। जलद नहीं होता है, जलज होता है, ठीक है, जलज, जलज होता है कमल का पर्यायवाची, जलद नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का, तो मृगेंद्र, शार्दुल, केंगरी, ठीक है, केहरी। तो कौन सा होगा इसमें से हमारा? इसमें होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे? सिंह के पर्यायवाची शब्द है। यमुना का पर्यायवाची बताना है। यमुना शब्द का पर्यायवाची है इसमें से तरंगिनी, तरंगिनी, पुष्कर, क्लेश या अर्कजा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आप तरंगिनी में यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, लेकिन तरंगिनी नहीं होगा दोस्तों, अर्कजा इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा यमुना का पर्यायवाची। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची होगा दोस्तों, तो किंकर, हेम, प्रसून या पादप, ठीक है। तो कौन सा होगा?
149वां क्वेश्चन है हमारा और कह रहा है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची बताना है। पादप, प्रसून, हेम या किंकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए पादप। पादप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अगला है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो चंद्रहास, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा दोस्तों? चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा क्या? करवाल। ठीक है, करवाल एक पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रहास का। शशांक शब्द का पर्यायवाची है किरण, चंद्रमा, बादल या सूर्य। तो इसका होगा दोस्तों हमारा चंद्रमा। शशांक कहा जाता है चंद्रमा के लिए भी। ठीक है, शशांक चंद्रमा के लिए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्ण, अर्णव, दावा, वन या विपिन। नहीं है कह रहा है ना, तो वन तो होगा ही जंगल का। और उसके बाद अगर देखें तो दावा भी होता है दोस्तों और विपिन भी होता है। तो अर्णव क्या है? एक पर्यायवाची नहीं है यहाँ पे जंगल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा, वायु तो है ही है, वायु कहा जाता है। बयार भी शायद इसको कहा जाता है। बयार में मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, बयार हवा का पर्यायवाची बताना है ना। बयार, हाँ बयार भी नहीं होगा, बयार भी है, बयार भी होता है दोस्तों और समीर भी होता है। ठीक है, तो ध्वज नहीं है। ध्वज एक तिरंगे जो हमारा होता है, तिरंगा हमारे भारत का जो तिरंगा है उसके लिए ध्वज यूज होता है और झंडे के लिए ध्वज यूज होता है। तो ध्वज यहाँ पे हवा का नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों क्या है? हवा के पर्यायवाची हैं। अगला है सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? आदित्य होता है दोस्तों, दिवाकर होता है और अंशुमाली या सुशांशु। अब दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो अंशुमाली भी होता है दोस्तों सूर्य का, तो सुशांशु यहाँ पे नहीं है, ये गलत है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला है फल का पर्यायवाची शब्द है, तो फल का पर्यायवाची बताना है। फिराक, फरेब, फणी, परिणाम, परिणाम। ठीक है, परिमाण नहीं, परिणाम। फल का पर्यायवाची होगा यहाँ पे हमारा कौन सा? परिणाम। ठीक है, परिणाम। फल, ये वो वाला फल नहीं है, हाँ फ्रूट वाला फल नहीं है, ये वो वाला फल है क्या? जिसे काम करने के बाद किसी को कुछ उसका परिणाम मिलता है ना, फल मिलता है, वो वाला फल है ये। ठीक है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कई बारी, तो परिणाम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द है, तो आग का पर्यायवाची है वैश्वानर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वैश्वानर। वैश्वानर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतने ही थे दोस्तों क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, जुड़ जाएं चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।